रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की कल यानी 23 अगस्त को एक विमान हादसे में मौत हो गई। प्रिगोजिन के अलावा 6 अन्य यात्रियों और चालक दल के 3 सदस्यों के नाम भी मरने वालों की सूची में शामिल हैं। प्रिगोजिन का विमान रूस के तेवेर शहर में हादसे का शिकार हुआ। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान को मार गिराया गया या फिर इसमें हवा में ही विस्फोट हो गया। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसे तेवेर के ही लोगों ने बनाया है। इस वीडियो में विमान के आसमान से जमीन पर गिरने तक को पूरा दिखाया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि दूर आसमान में एक प्लेन जा रहा है। अचानक से उसमें से धुआं निकलता है। कुछ देर को प्लेन बादलों के बीच में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद वो दोबारा दिखता है, तेजी से जमीन की ओर आता हुआ। कुछ दूरी पर आकर वो गिर जाता है और फिर तेजी से उसमें से आग और धुएं का गुबार निकलता है। बस फिर प्लेन में सब कुछ खत्म हो जाता है। प्लेन क्रैश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ललन टॉप इसकी पुष्टि नहीं करता है। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची रूसी पुलिस ने सभी शवों को बरामद कर लिया और उनकी पहचान की। रूस की सरकारी एजेंसियों ने 7 यात्रियों की पहचान कर उनके नाम बताए हैं। येवगेनी प्रिगोजिन के साथ साथ उनके करीबी सहयोगी दिमित्री उत्कीन, सर्गेई प्रोपुत्स्तिन, येवगेनी मारकारिन, अलेक्जेंडर तोतमिन, वालेरी चेकालोव और निकोलोई मात्सोयेव भी इस हादसे में मारे गए हैं। इसके अलावा चालक दल के सदस्यों की पहचान कैप्टन एलेक्सी लेवशिन, को पायलट रुस्तम करीमोव और फ्लाइट अटेंडेंट क्रिस्टीना रास्पोपोवा के रूप में हो गई है। येवगेनी प्रिगोजिन जिस मिलिट्री ग्रुप के मुखिया थे उसका नाम वैगनर है। वैगनर एक प्राइवेट आर्मी है। वो आर्मी रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रही थी। ये पिछले कई सालों से सैन्य और खुफिया ऑपरेशंस को लेकर विवादों में भी रहा है। वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास होते थे, लेकिन कुछ महीने पहले प्रिगोजिन ने रूसी सेना और पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी। जून 2023 में हुए 24 घंटे के विद्रोह के दौरान प्रिगोजिन के लड़ाके मॉस्को के पास पहुंच गए थे। फिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने डील कराई, तब जाकर वैगनर ग्रुप वापस लौटा। उस समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विद्रोह के मास्टरमाइंड्स को सजा देने की बात कही थी। हालांकि कुछ वक्त बाद पता चला कि पुतिन ने प्रिगोजिन से क्रेमलिन में सीक्रेट मीटिंग की। बाद में प्रिगोजिन कई मौकों पर पुतिन की पब्लिक मीटिंग्स में भी दिखे थे। माना गया कि पुतिन ने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन 23 अगस्त की रात आई खबर ने सनसनी फैला दी है। प्रिगोजिन को पुतिन का पर्सनल शेफ कहा जाता है। कहानी कुछ ऐसे चलती है कि उन्होंने 1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग का स्टॉल शुरू किया। बिजनेस चला तो रेस्टोरेंट की चेन खोली। इसी दौरान पुतिन से दोस्ती हुई। तब पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर ऑफिस में थे। बाद में वो मॉस्को आ गए, मगर प्रिगोजिन को नहीं भूले। राष्ट्रपति बनने के बाद छुट्टियां मनाने और विदेशी मेहमानों को घुमाने उसी के रिजॉर्ट में जाने लगे। इस दोस्ती का असर प्रिगोजिन के बिजनेस पर भी दिखा। प्रिगोजिन की कंपनी को क्रेमलिन, सरकारी स्कूलों और रूसी आर्मी को खाना खिलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसको पुतिन की खास मीटिंग्स और स्टेट डिनर्स में खाना परोसते देखा गया। करीबी इतनी बढ़ी कि वेस्टर्न मीडिया में प्रिगोजिन को पुतिन का निजी खानसामा कहा जाने लगा। 2014 में प्रिगोजिन ने अपनी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाई, नाम रखा वैगनर। एडोल्फ हिटलर के पसंदीदा म्यूजिक कंपोजर रिचर्ड वैगनर के नाम पर। रूस में प्राइवेट मिलिट्री रखना या बनाना गैर कानूनी है, फिर भी प्रिगोजिन ने ना सिर्फ वैगनर बनाया बल्कि रूसी सरकार के आदेश पर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों में उतारा भी। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब रूसी सैनिकों की मदद के लिए वैगनर को भी भेजा गया। प्रिगोजिन को रूस की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों को वैगनर में शामिल करने की छूट मिली। सितंबर 2022 में प्रिगोजिन ने खुले तौर पर वैगनर बनाने की बात स्वीकार की। मई 2023 में प्रिगोजिन ने बखमुत से हटने की चेतावनी दी। आरोप लगाया कि रूसी सेना पर्याप्त हथियार नहीं दे रही, इसके चलते हमारे लड़ाके मर रहे हैं। प्रिगोजिन की ताकत का अंदाजा ऐसे भी लगाइए कि जून 2023 में रूस का रक्षा मंत्रालय एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। कहा सारे प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स उसके अंडर में काम करेंगे, लेकिन प्रिगोजिन ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। 23 जून को प्रिगोजिन ने मॉस्को कूच करने का ऐलान किया। कहा रूसी आर्मी हमारे लोगों को मार रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई तख्ता पलट की कोशिश नहीं है, हम न्याय मांगने के लिए मार्च कर रहे हैं।
24 जून की शाम वैगनर के लड़ाके मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। तभी पता चला वैगनर ने पीछे हटने का फैसला किया है। डील के तहत वैगनर के लड़ाके अपने बेस कैंप में वापस लौट गए। प्रिगोजिन को निर्वासन में बेलारूस जाना था। कहा जा रहा था कि वो पुतिन की नजर से उतर चुके हैं, लेकिन वो बने रहे, अपना काम बदस्तूर करते रहे, वैगनर को प्रमोट भी किया। ये सब पुतिन की शह पर हो रहा था। अब 23 अगस्त 2023 को उनके प्लेन क्रैश की खबर आई, लेकिन एक बड़े हंगामे की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। इस बीच कई लोग ट्विटर पर एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा खूब ट्वीट कर रहे हैं। इसमें पुतिन से होस्ट 2 सवाल पूछता है। होस्ट कहता है, क्या आप गलतियों को माफ कर देते हैं? इस पर पुतिन का जवाब है कि हाँ, लेकिन सारी गलतियों को नहीं। होस्ट फिर से पूछता है, क्या कोई ऐसी गलती भी है जिसे आप कभी माफ नहीं करेंगे? इस पर पुतिन का जवाब था, विश्वासघात। इस पूरे हादसे पर यूक्रेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोलेक ने कहा है, युद्ध का कोहरा छटने का इंतजार करना होगा, लेकिन ये साफ है कि प्रिगोजिन ने उसी पल अपने लिए स्पेशल डेथ वारंट पर खुद दस्तखत कर दिए थे, जब उन्होंने लुकाशेंको की विचित्र गारंटियों और पुतिन के सम्मान से भरे शब्दों पर भरोसा कर लिया था। मिखाइलो पोदोलेक के मुताबिक तख्ता पलट की कोशिश के 2 महीने बाद प्रिगोजिन का मारा जाना पुतिन की ओर से 2024 के चुनावों से पहले रूस के अभिजात वर्ग के लिए एक संकेत है। संकेत ये कि रूस में वफादारी ना दिखाना मौत के बराबर है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अभिषेक और अभय ने। मैं निहारिका यादव। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।